मैं यूनिक क्लासेस में स्वागत करता हूँ। ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 है जिसका नाम है आपका क्रमवीर कथा। और याद रखिएगा इससे श्योर है कि 5 या 10 नंबर का प्रश्न आता है तो आता है, इसलिए इसको देखना ना भूले। श्योर है कि आप देखिए और अपना संस्कृत में अच्छा से अच्छा नंबर लाइए। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग प्रश्न को देखते हैं कि इसमें कैसा कैसा प्रश्न ऑब्जेक्टिव बनाता है। मतलब कि लक्ष्मी किसका वर्णन करती है, मतलब लक्ष्मी किसके पास में आती है। क्या मूर्ख लोग के पास में थे? नो। लोभी के पास में थे? नो। क्रोधी के पास में थे? नहीं। उद्यमी पुरुष का मतलब होता है मेहनती पुरुष। ओके, तो मेहनती पुरुष के पास में आती है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? तो आपके बी हो जाएगा, जो 2020 में पूछा है। ओके, अब चलिए आपका 2 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आप लोग को दिखाई दे रहा है, बोल रहे क्रमवीर राम परिवेश, राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो देखिए याद रखिएगा उनके माता और पिता थे, एक भाई थे, एक बहन थे, इक्वल टू कितने को सदस्य हो गए? 4 गो के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कितने हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब चलिए 3 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, जो कि 2019 और 2022 में पूछा हुआ है। बोले उद्गिनी पुरुष सिंह उपाय थे लक्ष्मी। ओके, यह उक्ति किस पाठ से लिया गया? तो याद रखिएगा जो पाठ लिया गया है वो आपका क्रमवीर कथा से लिया गया है। उसके बाद देखिए 4 नंबर जो हमारा प्रश्न पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ध्यान से देखिए, नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुंचे? मतलब कहाँ पहुंचे थे? तो घूमते घूमते वो भीखंडोला पहुंच गए, लेकिन लगते पहुंचते उस आरती को देख लिया। मतलब समझे कि उस बच्चे को देख लिया जिसका नाम था राम परवेश राम। तो उनको ऐसा लगा कि वो खेल में मग्न है, इतना तो पढ़ाई में कितना मग्न है, उसको ले गए और आपका इतिहास में के नाम को दर्ज करवा दिए, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें 5 में बोले क्रमवीर में कौन सा पद प्राप्त किया था? ओके, तो कौन सा पद? बहुत ही बड़ा पद प्राप्त किया था जिसको महत्तम पद के नाम से हम लोग जान सकते हैं। उसको चलिए 6 नंबर प्रश्न क्या बोल रहे हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, बोल रहे क्रमवीर राम परिवेश के ने निज उत्साह में कौन सा पद प्राप्त किया? निज उत्साह में। ओके, तो निज में क्या किया? तभी भी वो महत्तम। जैसे कि आपको 7 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है जो 2018-2022 में पूछा है, वो बोल रहा है कि राम परिवेश ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किए थे? विश्वविद्यालय में कौन सा स्थान किए थे? प्रथम। तो स्नातक की परीक्षा में जो कि अभी की डेट में 12th कहलाते हैं। वैसे चलिए 8 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि दिखाई दे रहा है क्रमवीर कौन था? जो क्रमवीर था वो कौन था? तो याद रखिएगा राम परिवेश राम था। 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए हो जाएंगे। अब चलिए 9 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, 9 नंबर बोल रहे भीखंडोला गांव कहाँ है? जो भीखंडोला गांव है याद रखिएगा वो है आपके बिहार में। अब चलिए 10 नंबर प्रश्न बोल रहे कि दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? तो कौन है? तो आपका क्रमवीर कथा में ही क्या किया गया है? तो बोला गया है। अब चलिए 11 नंबर प्रश्न क्या बोल रहे हैं, जैसे कि दिखाई दे रहा है छत्र राम अपहृत स्थान में कौन सा पद होगा? तो कौन सा पद होगा? तो याद रखिएगा आपका अध्ययन होगा। ओके, मतलब 11 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? आपके सी हो जाएंगे। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, राम परिवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो याद रखिएगा पहला ही स्थान प्राप्त किया था, क्योंकि पढ़ने में बहुत अच्छा खासा था। लेकिन लक्ष्मी किसके पास से आता है? तो लक्ष्मी किसके पास में आता है? तो जो परिश्रमी होते हैं, मतलब मेहनत करने वाले होते हैं उन्हीं के पास में आता है। 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 14 का प्रश्न के क्या बोल रहे हैं, भीखंडोला देखने के लिए कौन आया? तो कौन आया था? तो याद रखिएगा कोई अध्यापक, मतलब कि मास्टर साहब आए हुए थे। चलिए 15 नंबर बोल रही क्रमवीर कथा कैसी कथा है? तो क्रमवीर कथा याद रखिएगा आंचलिक कथा है। कौन सा है? आंचलिक कथा है। अब चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर मेरा प्रश्न क्या है, 16 नंबर बोल रहे भीखंडोला कहाँ है? तो भीखंडोला याद रखिएगा आपके बिहार में है। अब बोल रहे 17 नंबर के छात्रों के लिए अध्ययन डैश डैश है, तो क्या है? तो एक प्रकार का टॉप होता है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। क्या 18 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, बालक किसके प्रशिक्षण शैली से आकृष्ट थे? तो किससे थे? तो याद रखिएगा शिक्षक के मतलब शैली से होगा थे आकृष्ट थे। अब बोले दलितों ने हिंदू साम्राज्य का तिरस्कार कर क्या किया? तिरस्कार कर क्या किया? धर्म मतलब की धर्म अनंतरण के मतलब धर्म को दिखाई दे रहा होगा। क्रमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? तो किनकी कथा है? तो राम परिवेश राम की क्या है? तो कथा है जो वो छुटका बालक हुआ था, जो कि 2021 में आपका पूछा हुआ है। 21 सदी की प्रश्न बोल रही राम परिवेश राम को छात्र राम अध्ययन तप का उपदेश किसने दिया था? तो कौन दिया था? तो उनके गुरु ने दिए थे कि छात्रों का अध्ययन एक प्रकार की क्या होती है? तप होती है। अब
अब चलिए 22वां प्रश्न क्या बोल रहे हैं, जैसा कि आपको 22वां प्रश्न दिखाई दे रहा है कि राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था, मतलब कौन सा गांव में हुआ था, तो एक भिखनटोला गांव में हुआ था। अब चलिए 23वां प्रश्न क्या बोल रहे हैं, जैसा कि आपको 23वां प्रश्न दिखाई दे रहा है कि दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा किस पाठ में है, तो कौन से पाठ में, तो याद रखिएगा वो जो पाठ है आपका कर्मवीर कथा है। अब चलिए 24वां बोल, प्रशासन ने भिखनटोला से 1 कोस दूरी पर क्या स्थापित किया, तो याद रखिएगा एक छोटा मोटा विद्यालय को स्थापित किया जिसको हम लोग प्राथमिक विद्यालय बोल सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।